श्री राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। आज लेके आई हूँ कि बच्चों की विवाह शादी की आजकल देखिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रही है। अगर बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रही है तो जो पितृपक्ष है, ये 15 दिन है हमारे पास। इनमें यदि हमने पितरों की सेवा की, पितरों की पूजा की और पितरों को मनाया, पितरों को तर्पण किया और कुछ खास उपाय करेंगे, तो आप देखेंगे कि पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जो बिगड़ते हुए काम सारे बनने लगेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आप ये समझ लेना बच्चों की शादी कभी होंगी नहीं, बच्चों की तरक्की वहाँ के वहीं रुक जाएगी। और बच्चों की ही नहीं है, आप सबकी, हमारी सबकी तरक्कियाँ रुक जाती हैं अगर घर में होता है पितृदोष। घर में जब पितृदोष होता है तो देखो, आप सबसे पहले घर में लड़ाइयाँ, एक दूसरे से मन नहीं मिलेंगे, घर में रात में नींद नहीं आएगी। पितृ हमारे सपने में, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे सपने में बार बार आने लगते हैं। बच्चों की नौकरी नहीं लगती। बच्चे कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप देखेंगे पढ़े लिखे, डिग्री उनकी ऐसी रखी रहेंगी, बच्चों की नौकरी नहीं लगेंगी। अगर नौकरी लग भी गई तो उनका जो सैलरी आती है, पैसे का पता नहीं पड़ता है। बच्चों की विवाह शादी नहीं होती है, बच्चों की विवाह शादी हो गई तो उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपके घर में बहुत बड़ा पितृदोष लगा हुआ है। बहुत ही छोटे छोटे उपाय करके आप ये 15 दिन के अंदर आप ऐसे उपाय करेंगे कि आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बच्चों की शादी के योग बनेंगे और बच्चों के रिश्ते आने लगेंगे। वर वधू आपकी पसंद के मिलेंगे। तो जानते हैं कि आप गुरुवार को क्या करेंगे। गुरुवार को सबसे पहले एक नियम बांधिए, आप 7 गुरुवार करेंगे। 1 दर्जन केला किसी भी मंदिर में जाकर दान करना शुरू कीजिए अपने बच्चों के नाम से। आप देखेंगे कि जो रुके हुए बच्चों के काम थे वो पूरे होने लगेंगे। दूसरा है, आप हल्दी डालिए। जो बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रही, उनके नहाने के जल में उनसे बोलिए कि वो हल्दी डाल के स्नान करेंगे। हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल देना शुरू करें। पितरों के लिए तर्पण, गाय को हरा चारा खिलाएं, पहली रोटी गाय को दें। और आपके घर में अगर 2 मेंबर है तो 2 रोटी, 3 मेंबर है 3, यानी कि जितने मेंबर हैं उतनी रोटी आप गाय को देना शुरू कीजिए। उस पर आप दही, शक्कर रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, बूरा रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं। बिना लहसुन प्याज की सब्जी रख के आप गाय को जब देंगे तो उनसे प्रार्थना करेंगे, हे पितृदेव आप इसे ग्रहण करो और हमारे तरक्की के सभी मार्ग खोलो। आप शाम के समय लंबी बत्ती का दीपक आप अपनी किचन में, जहाँ आपका मटका रखता है, मतलब कहने मतलब जहाँ पानी का स्थान है, वहाँ लंबी बाती का दीपक बनाएंगे। उसमें काले तिल डालेंगे, तिल का तेल डालेंगे और दक्षिण की तरफ मुंह करके पितरों के नाम से आप ये 15 दिन बराबर दीपक जलाएंगे। लेकिन याद रहे, दीपक डायरेक्ट भूमि पर नहीं रखेंगे, दीपक काले तिल के ऊपर रखेंगे। यदि आप गाय को रोटी खिला रहे तो उसमें भी थोड़े से काले तिल ऊपर से डाल दें, क्योंकि काले तिल डाल के पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो गुरुवार को आप हल्दी का दान कर सकते हैं। 2 हल्दी की गांठ 11 दिन हर रोज पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आए और अपने विवाह की कामना करें। बच्चे रखे आए, बच्चों को टाइम नहीं तो आप उनकी माँ हैं, आप ये उपाय कर सकती हैं। पितरों को आप जितना प्रसन्न रखेंगी उतने आपके सभी काम बनने लगेंगे। पितरों के जो उनकी फोटो वगैरह आपने लगा रखी थी, वहाँ पे आप उनको सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। सफ़ेद चीज़ पितरों के निमित्त की जाती है, तो सफ़ेद फूल हर रोज़ उनके ऊपर चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे उनको, उनकी फ़ोटो के आगे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। और आप ये याद रखना कि कोई भी कार्य करते हैं पितरों के लिए तो आप पैसा उधार नहीं लेंगे। उधार लेके जो पितरों के लिए आप कोई काम करेंगे वो बिल्कुल लगेगा नहीं। आपके पास जितना है, जो भी है, बस इतना करके आप सीधे हाथ खड़े कर दो कि पितृदेव मेरे पास जो कुछ था बस इतना ही, सो मैंने आपको किया है। आप देखेंगे कि पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। जो बच्चों के काम नहीं बनते थे, काम बनने लगेंगे, ब्याह शादी आने लगेंगी। आप देखेंगे यदि 15 दिन में आपने 2 बार भी गुरुवार को केला दान मंदिर में 1 दर्जन किए तो आप देखेंगे विष्णु भगवान, महालक्ष्मी की भी कृपा बच्चों पर बरसेगी। और जब बच्चे खुश होते तो आप देखेंगे कि माँ बाप अपने आप खुश होते हैं, आपके भी काम बनने लगेंगे। क्योंकि जब पितृदोष लगता है तो सबको ही लगता है, सबको ही दिक्कत होती है।
तो आप गुरुवार को ये उपाय जरूर करें। श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।